नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आज राहुल गांधी राजस्थान के दौसा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गाजे बाजे के साथ 100 दिन पूरा होने की उपलक्ष्य में राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन जरूर पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 100 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कितना पूरा हुआ है, भारत कितना जुड़ा है और भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में राहुल गांधी को कितनी सफलता मिली है। जी हाँ, ये मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा एक प्रतीकात्मक यात्रा है। इससे महंगाई, इससे बेरोजगारी, इससे सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक माहौल के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मानसिकता ऐसी बनाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ज़मीनी स्तर पर आम आदमी से, या यूं कहें महंगाई, बेरोजगारी, तमाम समस्याओं से पीड़ित लोगों से जब राहुल गांधी रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मन बना रहे हैं, उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रतीकात्मक रूप से भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब माना जा सकता है। और दूसरी बात, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा अंतर आया है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के पहले और भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के दौरान एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और इस बात को राहुल गांधी खुद स्वीकार करते हैं कि मैंने पहले वाले राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया। जाहिर है कि आग में तप करके जिस तरह से सोना ज़्यादा चमकने लगता है, उसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी के लिए आग में तपने के समान है। 2800 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। 3570 किलोमीटर का इनका उद्देश्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इसमें से अगर 2800 किलोमीटर पूरा कर लिया है तो लगभग 1000 किलोमीटर यात्रा और बाकी रह गई है। 26 जनवरी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। तो जाहिर है कि अगर 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी में उन्हें खुद एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को, कांग्रेस को और देश के हर नागरिकों को यह महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ है। उनका शारीरिक रूप से वो कलेवर, उनकी वो विचारधारा जो पहले थी उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है, बहुत बड़ा अंतर हुआ है। तो 8 राज्यों से गुजर चुकी यह यात्रा, इसी यात्रा के दौरान जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ यात्रा से, तो उन्हें सीधा सा जवाब दिया जा सकता है कि इसी बीच हिमाचल का चुनाव भी जीता है, कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है और वहाँ पर इनके मुख्यमंत्री बने हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी में जितनी बौखलाहट हुई है, हम समझते हैं कि अगर कोई रचनात्मक, कोई सकारात्मक कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं और बेचैनी, घबराहट, पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के हो रहा है, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी सफलता हासिल कर रहे हैं। और वो सफलता आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगी, बल्कि जब चुनाव होंगे, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, लगभग 5 राज्यों के चुनाव इन 2023 में होने वाला है।
और इसके बाद जो सबसे बड़ा चुनाव है, ये तो सेमीफाइनल है, जो सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा चुनाव, उसमें इसका असर दिखेगा। तो जाहिर है कि राजस्थान में जहां अभी दौसा में यात्रा रुकी हुई है और 100 दिन का जश्न मना रही है, ऐसे समय में देशवासियों को यह सोचना चाहिए, मतदाताओं को यह सोचना चाहिए कि राहुल गांधी इस ठंड भरी रात में और ठंड भरे दिन में, सिहरन में, सर्दियों में, कंपकपी में के समय अगर सड़कों पर उतरे हैं और भारत को नाप रहे हैं, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, तमाम कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग एसी में बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं, एसी में बैठ करके राहुल गांधी की पदयात्रा की आलोचना कर रहे हैं, एसी में बैठ करके राहुल गांधी के किए गए सत्कर्मों पर और भारत जोड़ो यात्रा के निहितार्थ किए गए उपायों पर, किए गए पुरुषार्थ पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं एसी में बैठ करके। तो अपनी आंखों से देख लीजिए अंतर कि राहुल गांधी की संस्कृति में, राहुल गांधी की जीवन शैली में, राहुल गांधी की सोच में, राहुल गांधी की विचारधारा में और भारतीय जनता पार्टी की एसी छाप विचारधारा में, उनकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जिस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक समुदाय विशेष को, एक धर्म विशेष को भारत से खदेड़ना चाहती है, उनका नरसंहार करने का बयान देती है, धर्म संसद आयोजित करती है, उसमें भगवा संविधान पेश किया जाता है। और भगवा संविधान सिर्फ धर्म संसद में ही नहीं बल्कि माघ मेला में भगवा संविधान फिर से 2023 के माघ मेला में, यानी अगले महीने माघ मेला में नया संविधान पेश किया जाएगा और वो भगवा संविधान जो कि मनुस्मृति पर आधारित है। तो इस देश को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जितना प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय संविधान को नज़रअंदाज करके और भगवा संविधान बना करके उसे पेश कर रहे हैं, और हरिद्वार धर्म संसद में भगवा संविधान पेश किया गया था, अब पता नहीं कौन सा नया संविधान माघ मेला में पेश किया जाएगा जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित महंत, संत सब कोई रहेंगे और वहाँ पर भगवा संविधान को लागू करने के लिए मांग किया जाएगा या हिंदू राष्ट्र बनाने पर उस संविधान को लागू करने की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरी तरफ लोकतंत्र का क्षरण जिस तरह से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को नष्ट करने का पूरा प्रयास कर रही है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब का सब भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने के लिए उद्यत हो गए। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, भारतीय संविधान को जलाया जा रहा है। जंतर मंतर पर कई बार इन्हीं भगवाधारियों ने, इन्हीं आरएसएस के लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया है। तिरंगा झंडा जो कि राष्ट्रवाद का प्रतीक है और ये बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, लेकिन तिरंगा झंडा से भी इनका स्नेह नहीं है, तिरंगा झंडा को भी ये प्यार नहीं करते हैं, तिरंगा झंडा भी इनके राष्ट्रवाद में नहीं शामिल है। इनके एजेंडे में है हिंदू राष्ट्र बनाना और उस हिंदू राष्ट्र की दिशा में तमाम तरह के कानून बनाना और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक धर्म का, हिंदू धर्म का ऐसा माहौल कि पूरे देश को हिंदूमय कर दिया जाए और हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की फितरत है। तो इस फितरत को, देश तोड़ने वाली इस फितरत को अगर राहुल गांधी भारत को नापते हुए, अपने कदमों से नापते हुए, भारत की धरती को चलते हुए, धरती को सलाम करते हुए अगर राहुल गांधी इन मुद्दों के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को चैलेंज कर रहे हैं, जैसा कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, सांप्रदायिकता पर और हिंदुत्व की प्रयोगशाला पर और भारतीय जनता पार्टी की देश तोड़ने वाली तमाम नीतियों पर राहुल गांधी ने इस पदयात्रा के दौरान हमला किया है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को घेरा है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बौखलाई हुई है कि राहुल गांधी जो अपनी बात, उनकी बात मीडिया जनता तक नहीं पहुंचाती थी, अब वे ठीक जनता के बीच खुद जाकर के अपनी बात कह रहे हैं और मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है पहुंचाने की राहुल गांधी के बात की। भारत को तोड़ने वाले भारत को जोड़ने वालों से नफरत कर रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले कौन हैं आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर एक धर्म विशेष को, मुस्लिम समाज को इस देश से बाहर कर देना चाहते हैं, पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं, या फिर CAA NRC ला करके उनकी नागरिकता ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनके राजनीतिक अधिकारों को, उनके वोट देने के अधिकार को ख़त्म कर देना चाहते हैं, वही लोग आज इस यात्रा से डरे हुए हैं। तो यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने 100 दिन में कितना भारत जोड़ा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि राहुल गांधी ने इस देश में कितना भाईचारे का, सांप्रदायिक सौहार्द का और आपसी रिश्ते का कितना बड़ा काम किया है जोड़ने का के लिए। जो दिल टूटे हुए हैं, जो नफ़रत का माहौल है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया है, इसे देखा जाना चाहिए। और इसका अगर असली आप देखना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का या 100 दिन पूरे होने का उद्देश्य, तो निश्चित रूप से इन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा। हालांकि अराजनीतिक यात्रा कही जा रही है, लेकिन एक राजनेता अगर राजनीतिक यात्रा ही करता है तो क्या बुराई है। हम कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिक यात्रा अगर कह दिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये उनकी महानता है कि वे इसे एक सांस्कृतिक यात्रा कह रहे हैं, इसे अराजनैतिक यात्रा कह रहे हैं और देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये उनकी महानता है और यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये राजनीतिक अराजनैतिक यात्रा के राहुल गांधी कहते हैं तो कांग्रेस भी इसे अराजनैतिक यात्रा मानती है, लेकिन सवाल उठता है कि अराजनैतिक या राजनैतिक यात्रा से अगर भारत जुड़ता है, अगर लोगों का विचार जुड़ता है, लोगों में जो नफ़रत है वो नफ़रत का माहौल ख़त्म होता है, तो ऐसी और भी यात्राएं होनी चाहिए। और सिर्फ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक ही नहीं, बल्कि गुजरात से लेकर के नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक भी यात्रा होनी चाहिए। और इसके संकेत भी दे दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने कि इस यात्रा के पूरे होने के बाद गुजरात से अरुणाचल और नागालैंड तक की यात्रा भी की जाएगी। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, अंदर से खलबलाहट मची हुई है और आरएसएस भी नज़र रखे हुए है राहुल गांधी की यात्रा पर। और राहुल गांधी की सफलता पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और इनकी जितनी भी भगवा टीम, साधु संत और तथा कथित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता, अंधभक्त, गोदी मीडिया और IT सेल जिस तरह से इस पदयात्रा को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें, झूठे वीडियो भेज रहे हैं लोगों के बीच में, उस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतने घिनौने विचारधारा लेकर के आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रियों को।
टुकड़े टुकड़े गैंग कभी कम्युनिस्टों को कहा करते थे, नक्सलियों को कहा करते थे, या जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों को, जो वामपंथी विचारधारा के छात्र हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा करते थे। और अब राहुल गांधी की पदयात्रा को टुकड़े टुकड़े गैंग की यात्रा कह रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ये लोग खुद लगवाते हैं और उसका वीडियो बना करके वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का बयान आ जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार तो कांग्रेस नहीं कर पा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ रुपए लगा करके भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना चाहती है, लेकिन उसका उलट हो रहा है। पूरी दुनिया में जो संदेश जा रहा है उससे यही संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और राहुल गांधी का जो नया कलेवर उभर करके सामने आया है, इससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब राहुल गांधी ने बहुत बड़ा तीर चला दिया है, जो तीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में झूठे जुमलों को दे करके, और अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15-15 लाख, यह कह करके लोगों का दिल जीता था। आज राहुल गांधी ने वही काम किया है, दिल जीतने का, और इन्होंने कोई किसी को आश्वासन नहीं दिया है, कोई जुमला नहीं छोड़ा है, और इन्होंने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया है जिसे कि पूरा न किया जा सके। तो जाहिर है कि जो काम 2013 में 2012 से 13 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने किया था, एक माहौल बनाया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, उसमें वे कामयाब भी रहे। वही माहौल आज फिर से राहुल गांधी बना रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। इन 8 सालों में भारत तोड़ने का जितना कुकर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इन 8 वर्षों में इस देश को बेचने, संविधान को रौंदने, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए जितना भी नफरत का माहौल और जहर घोला था, भारतीय जनता पार्टी ने उस जहर को अमृत में बदलने के लिए, अगर राहुल गांधी पूरे भारत को नाप रहे हैं और आम आदमी से मिल रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों से, मुसीबत ज़दा लोगों से मिल रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि राहुल गांधी का कद जो पहले था उससे कई गुना बढ़ने वाला है और बढ़ चुका है। जहाँ तक बात है भावनात्मक रूप से जुड़ने की, तो ये भावनात्मक रूप से जुड़ने की जो लोग यात्रा के दौरान मिल रहे हैं, ये तो जब वोट पड़ेंगे तब पता चलेंगे। लेकिन अभी देखने में जो आ रहा है, जो उनकी प्रतिक्रिया हो रही है दर्शकों की, राहुल गांधी से मिलने वालों की, बल्कि राहुल गांधी के साथ लोग कदम से कदम मिलाकर के चलने भी लगते हैं। कोई 10 किलोमीटर तक, कोई 15 किलोमीटर तक, कोई 5 किलोमीटर तक, कोई 2 किलोमीटर तक। छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, हर कोई, जवान, महिलाएं, हर कोई, हर उम्र का लोग इस यात्रा में शामिल हो रहा है, जिससे कांग्रेस की एक धूमिल छवि, जो कांग्रेस गर्त में चली गई थी, जो कांग्रेस धूल चाट रही थी, अब वो उठ करके खड़ी हो गई। और इसका श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वो राहुल गांधी को दिया जाएगा। राहुल गांधी ने वो काम किया है जो काम महात्मा गांधी ने किया था दांडी यात्रा के दौरान, चौरी चौरा यात्रा के दौरान और तमाम यात्राओं के दौरान। लेकिन राहुल गांधी ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा हम कोई गांधी जी नहीं हैं, गांधी जी सूरज हैं और हम इंसान हैं, सूरज से इंसान की तुलना नहीं की जा सकती है। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए अभियान चलाया है और उस अभियान में खरे उतरे हैं, अभी तक 100 दिन पूरे हो गए हैं।
आधे से अधिक यात्रा पूरी हो गई है। 1000 के लगभग किलोमीटर तक बची हुई है यात्रा, और 26 जनवरी को वो भी पूरी हो जाएगी। और 26 जनवरी आने में अब बहुत दिन नहीं है, लगभग 1 महीने ही हैं, 1 महीने 1 हफ्ते और कह सकते हैं। लेकिन इस बीच भारतीय राजनीति में जिस तरह से राहुल गांधी का कद बढ़ा है और राहुल गांधी और कांग्रेस की छत्र छाया में संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होकर के नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में पटकनी देने के लिए कवायद कर रही है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इधर राहुल गांधी भावनात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से देश को जोड़ रहे हैं, और उधर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और तमाम विपक्ष के नेता विपक्ष के बड़े गठबंधन को बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, संपर्क स्थापित कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जाहिर है कि विपक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा 20 है। भारतीय जनता पार्टी की अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है 2024 के लिए, और 2024 के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा काम करेगा, और जो 2023 में सेमीफाइनल होने जा रहा है इसके लिए भी काम करेगा। और वो आपने देख लिया कि हिमाचल में किस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। हालांकि कांग्रेस गुजरात में हार गई है, और उस हार की वजह आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, जहां पर कि इनका एक भी मत पहले से नहीं था, वहां पर जाकर के जनाधार बनाते हैं और कांग्रेस के सारे वोट को काट लेते हैं। हालांकि इन्हें भी आम आदमी पार्टी को भी कोई सफलता नहीं मिलती है, और कांग्रेस को वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात के चुनाव कोई असर नहीं पड़ा है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अगले चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो और कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इस पर असर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो इस भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते में आए हैं, यहाँ पर पहले से ही कांग्रेस की सरकार है, और जो रिवाज पहले से चला आ रहा है कि हर 5वें वर्ष सरकार को बदला जाए, शायद इस बार रिवाज नहीं बदलेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी और राजस्थान में भी। तो जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए, देश को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ने के लिए, और संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, देश विरोधी, देश बेचने वाले शक्तियों के खिलाफ जिस तरह से माहौल बना रहे हैं और नफरत के माहौल को सद्भाव के माहौल में पिरो रहे हैं, वह स्वागत योग्य है। और भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर जो और बाकी है, अगर कोई विघ्न भारतीय जनता पार्टी नहीं उत्पन्न करती है तो यह भी अच्छे से संपन्न हो जाएगी। और भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी को जब कश्मीर में संपन्न होगी तो उसके बाद राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं रह जाएंगे, बल्कि मोदी के टक्कर का राहुल गांधी हो जाएंगे, जो मोदी को टक्कर देने में 100% काबिल साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।